अलनूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा जो एड्रेस है ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील जतोई, कॉन्टैक्ट नंबर 0302 530 9031। आज का जो हमारा टॉपिक है टेडी बकरी फार्मिंग या देसी बकरी फार्मिंग। ये सवाल आया है बहुत से दोस्तों का और वो कहते हैं कि हम नए सिरे से काम करना चाहते हैं, हम कौन सी ब्रीड सेलेक्ट करें। अगर आप फार्म स्टार्ट करने से पहले ब्रीड को समझ लेते हैं तो ये आपके कामयाबी के 70% चांसेस हैं ब्रीड को अगर आप समझ लेते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में 90% गोश्त के ऊपर काम हो रहा है और बाकी जो है 10% या 20% शौ का बचता है। और गोश्त को ज़्यादा तरजीह दी जाती है पाकिस्तान में, दूध को इतना अहमियत नहीं दी जाती। ये हमारी बदकिस्मती समझें या लाइल्मी समझें। लेकिन जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं वो बकरी को सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए पालते हैं, रखते हैं, इसकी फार्मिंग करते हैं कि उससे दूध रिसीव किया जाए, उससे आगे मेडिसन और उससे आगे उसका इस्तेमाल किया जाता है और मार्केट में अवेलेबल है उनका ये दूध, गोट मिल्क। चलो खैर, हमारा जो टॉपिक है टेडी बकरी फार्मिंग या फिर देसी बकरी फार्मिंग। सबसे पहले हमने इनकी तारीफ समझनी है कि टेडी बकरी है क्या और देसी बकरी है क्या। सबसे पहले टेडी बकरी की जो तारीफ आती है ये हिरन के क्रॉस में से, ये आपके सामने है। इस बकरी के जो कान है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ खड़े होते हैं। शक्लो शुबात बड़ी वीआईपी खूबसूरती में लाजवाब। और फिर आती है इसके बाद बरी बकरी। बरी बकरी में क्या होता है, वो इससे जो बर्बरी जिसे भी कह सकते हैं या बरी भी कहते हैं, वो इससे बड़ी होती है कद काठ में और उसकी रंगत सेम हिरन की तरह होती है। और ये बकरियां बड़ी नायाब हैं। कुछ टेडी ऐसी होती हैं जो आम टेडी होती हैं, ये तो हमने शौक के हिसाब के लिए रखी होती है। जो आम टेडी होती है वो इससे भी छोटी होती है, 0 साइज होती है। तो क्या सबसे पहले ये आपने देख लिया, इनके कान बिल्कुल सीधे होते हैं। रंगत इनकी कैसी होती है, अक्सरियत वाइट कलर में होते हैं, फिर काले डब्बे में, लाल डब्बे में आ जाते हैं। और बात आती है कि बच्चे कितना देती है। बच्चे ये अमूमन अगर आपने 100 बकरी रखी हुई है तो आपके पास कमोबेश हर बकरी तो 3, कम से कम नहीं तो 2 बच्चे देगी। हम 3 की एवरेज नहीं निकालते, 100 को हम मल्टीपल करते हैं 2 के साथ औसतन, तो आपके पास 200 बच्चे मिलेंगे। उसके बरअक्स क्या अगर ये 3 बच्चे देती है उनको सरवाइव करा सकती है। कुछ बकरियों के पास जैसे देसी बकरियों में दूध होता है बहुत ज़्यादा और कुछ में नहीं होता, जो मुश्किल से 1 या 2 बच्चे भी सरवाइव नहीं करा पाती या 1 बच्चा सरवाइव करा पाती हैं। टेडी बकरियों में भी सेम तरीकाकार होता है, कड़े कानों वाली में। कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जो अच्छी ब्रीड की होती हैं, उनके पास दूध बहुत अच्छा होता है, वो 3 बच्चों को भी सरवाइव करा देती हैं। और बाद औक़ात ये भी देखा गया है जो टेडी बकरी है हर 6 माह बाद बच्चे देती है। साल में 2 क्लच आपको मिलेंगे, 2 सोए। बड़ी बकरी या देसी बकरी इस तरह के आपको नहीं मिलेगा मुवाजना। एक तो इसका फ़ायदा ये हो गया। उसके बाद पालने की अगर बात आती है तो ये अपने बच्चों को जो अच्छी ब्रीड वाली हो 3 बच्चे भी सरवाइव आराम से करा लेती है। बाकी अगर 4-5 देती है तो वो फिर आपको एक्स्ट्रा मार्केट से गाय का दूध लेना पड़ेगा, तो उससे पालना पड़ेगा फीडर लगा के। अब इसका कद काठ, जिसामत, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो कद है वो 2 फुट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्योर टेडी गुलाबी अबला गुलाबी में होगी। और कम से कम तकरीबन 1.5 फुट 1 फुट तक होता है। अब बात उसके बाद आती है भी मौसमी सूरत हाल में, क्या ये टम्परेचर को गर्मियों में सर्दियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसके अंदर है, बर्दाश्त कर सके, बीमारियों का मुकाबला कर सके। छोटे कद होने की वजह से ये तमाम बीमारियों से आसानी से लड़ सकती है।
जितनी भी बीमारियां आती हैं सर्दियों में गर्मियों से, उनका मुकाबला दूसरी बड़ी बकरियों की निस्बत ज़्यादा करती है। बानिस्बत वजह क्या है, अभी छोटा कद है, बॉडी स्कोर और इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत होता है। और बाद में आता है कि इसको अगर हम फार्मिंग के लिहाज से स्टार्ट करना चाहें तो इसको अगर हम फार्मिंग के हिसाब से स्टार्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा देसी और बर्बरी में, बड़ी बकरियों में या फिर टेडी बकरियों में, कि आपका फार्म बहुत जल्दी भर जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इन्होंने हर 6 माह बाद बच्चे देने हैं। लैलपुरिया या मक्खी चिनिया, उनमें से हमने साल में 1 मरतबा बच्चे लेने होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है, या एक और दोस्त का सवाल था, बहुत ही अच्छा उन्होंने सवाल किया है, मैंने उनको भी बताया, मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि अगर हम इनको सेल करना चाहें तो किस हिसाब से सेल करें, किस वक्त सेल करें। देखिए भाई, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि बकरी को सेल परचेज के अगर हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं रखा जाता बकरियों को, मतलब उनके बच्चों को। बकरी बच्चे देती है, दूध पिलाते हैं 4 माह 5 तक, फिर उसके बाद सेल आउट कर देते हैं भी इन्हें बाहर निकालें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कुर्बानी के ऊपर। जो ज़्यादा हमारे दोस्त अहबाब जिनके पास अवेलेबिलिटी है, सहूलियात हैं, वो बर्दाश्त कर सकते हैं इनके एक्सपेंसेस, फिर वो कुर्बानी के ऊपर देते हैं। ईद कुर्बान पे, ईद कुर्बान पे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि हमें फी जानवर के सबसे पहले जानवर की खूबसूरती, बॉडी स्कोर अगर मेंटेन रखते हैं तो हमें जो कसाई वाला हिसाब है उससे बहुत अच्छा ज़रा मुबादला मिल जाता है, अच्छी कीमत मिल जाती है, अच्छी कास्ट हमें मिलती है। अगर हम देते हैं 4 माह 5 माह की उम्र में तो हमें गोश्त के भाव में बेचना पड़ता है, फिर वो जानवर हमें इतना फ़ायदा नहीं मैसर कर सकता जितना फ़ायदा हमें उसने ईद कुर्बान के ऊपर देना था। तो अब टेडी बकरी तो आपने समझ ली। उसके बाद आती है देसी बकरी फार्मिंग। वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। देसी बकरी फार्मिंग का कद काट इससे डबल होता है, उसका दूध भी दरमियाना होता है। और कुछ बकरियां हैं जो क्रॉसिंग में, दोगली क्रॉसिंग में आ जाती हैं, उनका दूध बहुत अच्छा होता है। लेकिन हरगिज़ 80% बकरियों का दूध दरमियाना होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों को सरवाइव करा पाती है, नहीं तो 1 बच्चा इजीली। अगर अच्छी ब्रीड के साथ दोगली मिक्स हो गई है तो फिर जाके आपको 2 बच्चे 3 बच्चे वो सरवाइव कर रहे हैं। अब आता है उनका कद काट कितना होता है और उनके कानों की लेंथ। उनके कानों की जो लेंथ होती है ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच 6 इंच 8 इंच 6 इंच 10 इंच से ज़्यादा नहीं होती। कान छोटे होते हैं, बॉडी स्कोर भी बहुत अच्छा होता है, पैर पैर भी मजबूत होते हैं। वजह क्या होता है भी, वो ये ब्रीड हर इलाके में पाई जाती है। अगर आप सहीवाल में जाएं उधर भी आपको दोगली मिक्स मिलेंगी। अगर आप अपर पंजाब में लाहौर चले जाते हैं, फैसलाबाद आते हैं, तो इधर भी आपको मिल जाएंगी। रहीम यार खां RY के बावलपुर, या फिर आप ऊपर चले जाते हैं पहाड़ी इलाका जात में, हर इलाके के हिसाब से, ब्रीड के हिसाब से आपको दोगली बकरी मिल जाती है, जिसे हम आम सादा ज़बान में देसी बकरी कहते हैं। इसका बॉडी स्कोर बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 बच्चे सरवाइव कराती है। अब ख़रीदारी का आ जाए मसला, तो उसकी जो प्राइस होती है ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार में आपको बच्चों से साथ बकरी मिल जाती है। बच्चों के साथ 2 बच्चे 3 बच्चे, नहीं तो 3 बच्चे जिसके साथ होंगे वो आपको 40-45 में मिलेगी। जो अच्छे दूध वाली होगी, जो नॉर्मल दूध वाली होगी, वो भी 30-35 में मिलेगी। अब बारी आती है टेडी की। टेडी को हमने शौक के हिसाब से रखा हुआ है या जिसने भी रखा हुआ है, ये आपको मंडी से कभी भी नहीं मिलेगी। देसी बकरी इजीली मिल जाती है, टेडी आपको मंडी से कभी नहीं मिलेगी। आपको जाके ढूंढना पड़ेगा इलाके में फार्मर के पास या शौकीन हजरात के पास, और ये बिकेगी भी शौक के हिसाब से। अगर आप दोगली मिक्स, जिस तरह हमारे पास देसी मिक्स आती है, इसी तरह दोगली मिक्स लाल सब्ज काली चमड़ी में होती है, फिर टेडी बकरी, उसकी कीमत थोड़ी कम होती है। वो भी आपको 40-45, कमो बेश 40-45, नहीं तो इससे ऊपर बकरी मिलेगी या पठ मिलेगी।
बच्चे अगर इसके कुर्बानी के लिए तैयार करें तो वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होते। हाँ, अगर ज़्यादा अच्छा कद काठ वाला बच्चा ब्रीडर आपने क्रॉस कराया फिर कुर्बानी के लिए सूटेबल होते हैं। वो तकरीबन 100 kg के करीब वज़न निकाल लेते हैं अगर वज़न की बात की जाए। तो उम्मीद काफ़ी है। इस वीडियो में जितने भी दोस्तों का मसला आया था कि हमने कहाँ से स्टार्ट करें कि टेडी बकरी से हमें कितना मुनाफा मिल सकता है। अगर आप एक अच्छी टेडी बकरी शौक के हिसाब से रखते हैं, आपको थोड़ा वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपनी ब्रीड बनानी पड़ेगी, दूध के हिसाब से भी, बॉडी स्कोर भी अच्छा हो, पॉइंट बाकी भी अच्छे हों, तो फिर आप लाखों करोड़ में जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें आपको ड्यूरेशन चाहिए होगा 5-6 साल का।